देखिए, दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में और आपने देखा, दिल्ली वालों ने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार 10 साल 365 दिन प्रदूषण को कैसे खत्म करना है, कैसे कम करना है, उस पे सारे काम की वजह से ये पूरी की पूरी सरकार फ्रॉडगिरी में लगी है। पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगे कि किसी तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन तो खत्म कर नहीं पाएंगे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों को किस तरीके से मिनिमम। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की संसद तक जा पहुंचा है। लगातार जो है इस पर राजनीति दिल्ली में गरमाई हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पराली ही दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण नहीं है, इसके अलावा और भी कई कारण हैं और इस पर जो है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पर जो है विचार किया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार की जो एजेंसी है CAQM और CPCB से जो है जवाब मांगा है कि अभी तक जो है इस एजेंसी ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, लगातार आप लोग जो है प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि सिर्फ पराली एक कारण नहीं है दिल्ली में पोल्यूशन का, और भी कई कारण है। और CAQM और CPCB से जो है जवाब भी मांगा कि अभी तक क्या सख्त कदम इस पर उठाए गए। देखिए, दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। आज दिल्ली का हर व्यक्ति जहरीली सांस लेने को मजबूर है। आज दिल्ली में हर छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है वो भी जहरीली सांस ले रहा है। दिल्ली का प्रदूषण ऐसा लग रहा है कि आज भी मैं देख रहा था कि देश के जितने 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो दिल्ली NCR के आसपास के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुर्भाग्यवश दिल्ली में जो सरकार आई है वो सरकार ऐसी आ गई भारतीय जनता पार्टी की, जिसका दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का या खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। ये सरकार एक तरीके से फर्जीवाड़े वाली सरकार है, एक तरीके से फ्रॉड सरकार है। सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय प्रदूषण के आंकड़ों को कम करने में लगी हुई है। सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में और आपने देखा, दिल्ली वालों ने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार 10 साल 365 दिन प्रदूषण को कैसे खत्म करना है, कैसे कम करना है, उस पे सारे काम करे। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। दिल्ली के अंदर हम विंटर एक्शन प्लान लेके आते थे, समर एक्शन प्लान लेके आते थे कि अगर सर्दियां आ रही हैं, हमें पता है कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ेगा, तो हम पहले से उसके मेजर्स लेते थे। दिल्ली के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन पॉलिसी बनाई, दिल्ली के अंदर ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन को बैन करा, दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक और CNG का हमने, दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जहां पूरी की पूरी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या तो वो CNG पे या इलेक्ट्रिक पे है। दिल्ली के अंदर हमने सारी जितनी पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज थी, जिनके पॉल्यूशन फैलता था, सारी इंडस्ट्रीज हमने बाहर कर दी और जो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज बची उनको हमने PNG पे कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर 2 थर्मल पावर स्टेशन चलते थे, एक राजघाट वाला, एक बदरपुर वाला। हमने दोनों पावर थर्मल स्टेशन जो थे उनको बंद कर दिया। हमने लगातार इनिशिएटिव लिए। हमने डस्ट पॉल्यूशन के खिलाफ, हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के खिलाफ, व्हीकुलर पॉल्यूशन के खिलाफ लगातार हम इनिशिएटिव लेते रहे। हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन चलाया, हमने ऑड इवन चलाया, हमने बहुत सारे मेजर्स लिए जिससे दिल्ली के पॉल्यूशन को हमने कम करा। लेकिन आज जो दिल्ली की सरकार है वो प्रदूषण के आंकड़ों को कम करने में लगी हुई है। सरकार भी यही कह रही है कि हम भी कई कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया कि हमें तो ये समस्या जो है दहेज में मिली है, हम लगातार निरंतर प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो हो सकता है कि अभी उसके नतीजे ना दिखे, बाद में उसके नतीजे दिखे। देखिए क्या काम कर रहे हैं दिल्ली की सरकार, क्या काम कर रही है। जहां जहां स्मोक टावर्स लगे हैं वहां स्मोक टावर्स पे पानी छिड़का जा रहा है ताकि जो AQI है वो कम दिखाया जा सके, क्योंकि ये AQI कम दिखाते हैं तो दिल्ली के लोगों को लगता है कि प्रदूषण कम हो रहा है। और जितने भी AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो सारे दिल्ली की सरकार ने रिज एरियाज में लगा दिए। जो मॉनिटरिंग स्टेशन अगर रिज में नहीं है तो उन पे जाके ये पानी छिड़कते हैं ताकि दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों को कम कराया जाए। आंकड़ों का खेल चल रहा है। नहीं, आंकड़ों में फ्रॉडगिरी चल रही है। रेखा गुप्ता की सरकार का फ्रॉड तो सौरभ भारद्वाज जी ने पकड़ लिया था। सौरभ भारद्वाज जी
उनके साथ मैं भी था। हमारे लोग गए आनंद विहार आईएसबीटी पे, एक एक्यूए मॉनिटरिंग स्टेशन चलता है, और वहाँ पे एमसीडी के टैंकर, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के टैंकर्स वहाँ राउंड राउंड घूम घूम के पानी फेंक रहे थे, स्मोक टावर पे पानी फेंक रहे थे, ताकि दिल्ली के एक्यूआई को कम बताया जाए। एक्यूआई के आंकड़ों में हेराफेरी, यमुना सफाई के नाम पर हेराफेरी, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जी ने पर्दाफाश करा कि ये कहते थे कि हमने दिल्ली की यमुना साफ कर दी, और दिल्ली की यमुना दिखाने के लिए लोगों को मोदी जी छठ मनाने आएंगे, तो उन्होंने एक फैब्रिकेटेड यमुना बना दी, मिनरल वाटर वाली यमुना बना दी, आर्टिफिशियल यमुना बना दी, दिल्ली के लोगों को दिखाया कि यमुना पूरी तरह साफ है। जबकि सच्चाई ये है कि यमुना की हालत इनके शासन में और ज़्यादा खराब हो चुकी है। और अभी भी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया कि नए एक्यूए मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाएंगे, लेकिन नए एक्यूए मॉनिटरिंग स्टेशंस कहाँ लगाएंगे? वो भी रिज एरियाज में लगाएंगे, क्योंकि रिज एरियाज में ग्रीनरी होती है, तो वहाँ पॉल्यूशन तो ऑलरेडी कम होता है, तो वहाँ एक्यूए सेंसर्स लगाएंगे, वहाँ मॉनिटरिंग स्टेशन लगाएंगे, ताकि दिल्ली के लोगों को, दुनिया के लोगों को ये दिखाया जा सके कि हमारी सरकार आती है, हमने दिल्ली का पॉल्यूशन हमने कम कर दिया, और ग्रेप 3 नियम भी उन्होंने अब हटा दिया है। देखिए, दिल्ली की सरकार, मैं नहीं कह रहा, आज पूरे देश में दिल्ली का पॉल्यूशन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और खुद हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार के खिलाफ एक जजमेंट दी है। उन्होंने एक अपना मैंडेट दिया है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही, और सीक्यूएम का डाटा और सीपीसीबी का डाटा, सीक्यूएम तो भारत सरकार की संस्था है, सीपीसीबी भारत सरकार की संस्था है, सीक्यूएम कहती है और सीपीसीबी ये कहती है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का कारण सिर्फ दिल्ली के लोग हैं, सिर्फ दिल्ली की सरकार है। और जो ये बार बार कहते थे जी पराली की वजह से पॉल्यूशन आता है, हमारी सरकार ने, हम नहीं कह रहे, सीपीसीबी कह रही है, भारत सरकार की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहती है कि पंजाब के अंदर जो पराली जलने की घटनाएं होती थी, उसमें 96% की कमी आई है। और ये बार बार कहते हैं कि पंजाब की पराली की वजह से, ये पूरी की पूरी सरकार फ्रॉडगिरी में लगी है, पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी कि किसी तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन तो खत्म कर नहीं पाएंगे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों को किस तरीके से मिनिमाइज करके दिखाना है, उस काम में लगी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और दिल्ली के लोगों को, हर दूसरे आदमी को दिल्ली में सांस की बीमारी हो रही है। आप जाके हॉस्पिटल्स में देख के आइए, हॉस्पिटल्स में बेड में जगह नहीं है, क्योंकि हर आदमी दिल्ली के पॉल्यूशन से परेशान है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है। और ये पूरे का पूरे एक नेक्सस चल रहा है। सरकार चाहती है कि लोग बीमार हों, दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़े, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स किनके? वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के। तो दूसरी तरफ से दिल्ली के लोगों को बीमार करने की साजिश है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिजनेस बने, उनके हॉस्पिटल्स में और लोग जाएं। ये इस तरीके की सरकार चेतावनी जारी करी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कि जैसी स्थिति इस बार बनी है, पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी, प्रदूषण सबसे ज़्यादा इस बार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर, आप लोग भी 10 साल सत्ता में रहे, इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एम्स और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा? आप अब विपक्ष में हैं, क्या मौजूदा सरकार इसमें विफल हुई है? अगर आप विपक्ष में रहते हुए सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस पर कदम उठाए? देखिए, पिछले 9 जनता पिस रही है इसमें तो। देखिए, होता क्या था कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार 365 दिन प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। हम इंतजार नहीं करते थे कि दिल्ली का प्रदूषण बढ़े, हमें पता था कि ये पीक टाइम आएगा, इस पे पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो हम उसके जो मेजर्स लेते थे, हम पहले से ले लेते थे, पहले से हम तय कर लेते थे कि हमें क्या क्या काम करना है। हम दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन करते थे, दिल्ली के अंदर हम ऑड इवन लगा देते, दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का आपने जिक्र किया इतनी बार, ऑड इवन वो कह रहे हैं कि विफल रहा है। देखिए, दिल्ली की सरकार ने सारे मेजर्स, एक मेजर से काम नहीं होता, सिर्फ ऑड इवन से दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं होता। ऑड इवन के साथ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ग्रीन कंस्ट्रक्शन बैन, दिल्ली के अंदर डस्ट को लेके हमने डस्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया, पूरी दिल्ली की सड़कों पे एमसीडी के और पीडब्ल्यूडी के जो टैंकर्स थे वो पानी का छिड़काव करते थे। ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन बंद करा दी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी बना दी, और व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमने दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी पर, इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया। हमने दिल्ली की सारी इंडस्ट्रीज पीएनजी पे कर दी। तो दिल्ली की सरकार लगातार 365 दिन काम करती थी अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, तब पॉल्यूशन कम होता था। अब 9 महीने से जो सरकार आई है रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने एक भी काम नहीं करा। ये सरकार सो ही रही, ये सरकार सिर्फ फर्जीवाड़े में लगी रही, सरकार सिर्फ फ्रॉडगिरी में लगी रही। इन्होंने दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने की बजाय दिल्ली के प्रदूषण के आंकड़ों को खत्म करने में, तो सर पहले भी थी, बस थोड़ा ये हो सकता है कि आंकड़ों में फर्क आया होगा। ये हर साल की समस्या, कोई नई समस्या देखिए, हर साल कभी इतनी नहीं,
दीपावली के आसपास अगर आप देखते होगे, दीपावली के आसपास दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ता था और उसके बहुत सारे कारण थे। उसका कारण ये भी था कि एनसीआर के अंदर आज भी जो डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल चल रहे हैं, एनसीआर के अंदर आज भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डीजल पे चल रही है, एनसीआर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन पॉलिसी नहीं है, एनसीआर के अंदर कोई ग्रीन प्लांटेशन नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है। तो ये सारे कारण थे, लेकिन दिल्ली की जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद भी लगातार 365 दिन काम करती थी। और मेरी एक एडवाइस है रेखा गुप्ता जी की सरकार को कि आप फर्जीवाड़ा बंद करिए, आप फ्रॉडगिरी बंद करिए, आप आंकड़ों के खेल में मत उलझिए। आंकड़े कम करने से दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं होगा। दिल्ली के पॉल्यूशन को अगर आपको ख़त्म करना है, दिल्ली के पॉल्यूशन को अगर आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स चाहिए, आपको 365 दिन काम करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेटमेंट देने से, सिर्फ पर्यावरण मंत्री सिरसा जी कहते हैं, अब क्लाउड सीडिंग की बात हुई, उन्होंने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। अरे क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाती इस मौसम में। क्लाउड सीडिंग के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, आपको आईआईटी की एक रिपोर्ट्स है, वो पार्लियामेंट में भी टेबल हुई कि जिस समय सिरसा जी ने क्लाउड सीडिंग की बात करी और सिरसा जी ने कहा कि क्लाउड सीडिंग कराएंगे, उस समय क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती, तो नहीं हुई क्लाउड सीडिंग के नाम पे करोड़ों रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर का खराब किया गया। और पूरी की पूरी सरकार जो है नासमझ लोगों की सरकार है। सरकार में रेखा गुप्ता जी को लेके जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनका कोई आईक्यू लेवल नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है दिल्ली को लेके, उनको गवर्नेंस करनी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडगिरी, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी, सिर्फ और सिर्फ झूठ, इस खेल में सरकार लगी है। मेरी सरकार से फिर एक हाथ जोड़ के विनती है कि रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रियों को कि आप ये फ्रॉडगिरी और नौटंकी से बाहर निकलो, आप ग्राउंड पे जाओ, आप लोगों से बात करो, आप ऑफिसर से बात करो, एक्सपर्ट से बात करो। जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन आएगी, जो ऑफिसर्स की ओपिनियन आएगी, उस पे काम करो। सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ आंकड़े कम करने हैं। आंकड़े कम करने से कुछ नहीं होगा। आंकड़े कम करने से इतना होगा कि अखबार में 2 कॉलम की खबर छप जाएगी। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को अगर आपको खत्म करना है, दिल्ली के प्रदूषण को कम करना है, तो आपको 365 डेज काम करना पड़ेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ काम करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार को जो है सिर्फ आंकड़ों पर जो है खेल नहीं करना चाहिए, सख्त इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन ये हर साल की एक बड़ी समस्या है, सिर्फ इसका कोई समाधान नहीं निकलता। आरोप प्रत्यारोप की जो है एक बार फिर से हमें राजनीति देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।